इंडिया में स्टार्टअप्स की दुनिया लगातार बड़ी होती जा रही है। भारत के विकसित होते स्टार्टअप सिस्टम में इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स और कर्मचारियों का भरोसा बढ़ रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में एंटरप्राइजिंग मॉडर्न सॉल्यूशंस के साथ कारोबार में विकसित हो रहे हैं, जो किसी सिलिकॉन वैली कंपनी से कम नहीं है। फिलहाल आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के उन स्टार्टअप्स के बारे में जो इनोवेशन में सबसे आगे रहे हैं, जो मार्केट में लीड कर रहे हैं। नमस्कार एंड वेलकम, मेरा नाम है अविराज। अभी आप देख रहे हैं राइजिंग भारत। तो चलो शुरू करते हैं जाने माने नाम पेटीएम से। उम्मीद करता हूं शायद आप लोगों ने इसका नाम तो जरूर सुना होगा। पेटीएम देश में यूपीआई और पेमेंट इनोवेशन में लीडिंग रहा है। यह यूपीआई पेमेंट के लिए 2015 में क्यूआर कोड पेश करने वाले पहले स्टार्टअप्स में से एक था। एक ऐसे देश में जो लेन देन के लिए बड़े पैमाने पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड अथवा कैश पर निर्भर था। क्यूआर कोड ने उपभोक्ताओं के लिए पेमेंट को बेहद आसान बना दिया। इसके द्वारा तुरंत और कम से कम लागत पर भुगतान होने लगे। तब से कंपनी एक फुल फ्लेज्ड कंपनी के रूप में विकसित हो गई। पेटीएम की स्थापना 2011 में विजय शेखर शर्मा ने की थी। पेटीएम साउंड बॉक्स लाने वाली भी पहली कंपनी थी। इसने मर्चेंट के लिए यूपीआई पेमेंट को ट्रैक करना आसान बना दिया, क्योंकि साउंड बॉक्स पेमेंट मिलने पर अनाउंसमेंट करता है। हाल ही में कंपनी ने दो तरह के साउंड बॉक्स सिस्टम लेकर आई है, एक जो म्यूजिक प्ले करता है और दूसरा जिसे जेब में रखकर अपने साथ आसानी से ले जाया जा सकता है। कंपनी के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ये मर्चेंट को लोन देने में भी अग्रणी रही है। अब दूसरा आता है वाटर की स्थापना अमित और कशिश ए नेनवानी ने की थी, जो भारत के पैकेज्ड वाटर उद्योग में जबरदस्त बदलाव लाने के लिए तैयार है। उपभोक्ताओं को मात्र ₹1 प्रति बोतल में साफ, प्रीमियम गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराने के विचार के साथ वाटर साफ पेयजल की जरूरतों को पूरा कर रही है। इसके अलावा कंपनी देश में पहली बार ब्रांड्स के लिए एडवर्टीजमेंट का माध्यम भी लेकर आई। ब्रांड वाटर बॉटल के लेवल पर अपना विज्ञापन कर सकते हैं। इस तरह वाटर के माध्यम से अधिक उपभोक्ताओं तक उनकी पहुंच बढ़ती है। वाटर की 250 ml की बोतल मात्र ₹1 में और 500 ml की बोतल मात्र ₹2 में उपलब्ध है। कितने ज्यादा सही दाम है ये। इस तरह ये साफ और प्रीमियम पेयजल हर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए सुलभ है। स्थायित्व के लिए प्रतिबद्धता के साथ वाटर पूरी तरह से रिसाइक्लेबल बोतल का इस्तेमाल करता है। वाटर पान की दुकानों से लेकर उड़ानों तक हर जगह उपलब्ध होगा। साफ एवं सुलभ पेयजल की समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन वाटर सभी के लिए इस समस्या को हल करने के लिए प्रयासरत है। नेक्स्ट स्टार्टअप है ब्लू स्मार्ट एक राइड शेयरिंग कंपनी है जो दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु में तकरीबन 5500 इलेक्ट्रिक वाहनों के फ्लीट का संचालन करती है। अपने कॉम्पिटिटर्स ओला और उबर के विपरीत जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, ब्लू स्मार्ट के पास अपने खुद की कारों का फ्लीट है। यहाँ ड्राइवरों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम मिलता है। इससे कैंसिलेशन की समस्या भी कम हो जाती है और उपभोक्ताओं को यूनिफॉर्म सर्विस मिलती है। कंपनी की शुरुआत 2019 में अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत के गोयल और पुनीत सिंह जग्गी ने की थी। अब हमारा नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टअप आता है यात्री कार्ट एक टेक इनबिल्ट कंपनी है जो रिटेलिंग ऑन द गो पर फोकस करते हैं। कंपनी की तकरीबन 40 ब्रांडेड रोड साइड रिटेल शॉप्स और लंबी दूरी की ट्रेनों पर कार्ड्स हैं। ये हॉकर्स और वेंडर्स के साथ साझेदारी कर उन्हें इन्वेंट्री, प्रशिक्षण एवं वेंडिंग लाइसेंस उपलब्ध कराती है। बदले में हॉकर्स, जिन्हें कंपनी कैप्टन कहती है, को प्रोडक्ट्स पर 20% कमीशन मिलता है, जबकि 20% यात्री कार्ड के द्वारा खा जाता है। कंपनी अब तक $4,50,000 की सीड फंडिंग जुटा चुकी है। गौरव राणा और शिवांगी शर्मा द्वारा स्थापित यात्री कार्ड एक टेक इनबिल्ट ट्रांजिट रिटेल चेन है। हॉकर्स और रिटेलरों को सड़क एवं रेल यात्रियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सशक्त बनाती है। इन हॉकर्स और रिटेलरों को लीगल वेंडिंग के लिए नहीं जूझना पड़ता। कंपनी ने डव, कोलगेट, कलर बार, पेप्सी, पीसेफ, यूनिलीवर और आईटीसी जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। इसके अलावा स्टार्टअप छोटे कारोबारों का मुनाफा बढ़ाने और उनके विकास को गति प्रदान करने के लिए चैनल पार्टनरशिप के अवसर भी देता है। अब है जोहो एक भारतीय मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1996 में श्रीधर वेम्बू द्वारा की गई। जोहो को इसके प्रोडक्ट जोहो ऑफिस सूट के लिए बनाया जाता है, जो दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। हाल ही में जोहो सुर्खियों में आया जब इसने बताया कि अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने की प्रक्रिया में है। हालांकि ये मौजूदा मॉडल जैसे ओपन एआई के जीपीटी तथा गूगल के जेमिनी की तुलना में छोटा होगा। जोहो ने हाल ही में अपने प्रोडक्ट्स में चैटबॉट सहित कई जनरेटिव एआई टूल्स इंटीग्रेट किए हैं। आने वाले समय में ये 7 मिलियन से 20 मिलियन मानकों पर आधारित अपना LLM विकसित करेगी। इसके लिए GPT-4 के 1.76 ट्रिलियन मानक हैं। इस परियोजना का निरीक्षण कंपनी के CEO वेम्बो द्वारा किया जा रहा है। कंपनी बचत के लिए अपना GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेगी। तो ये थे तमाम धुरंधर स्टार्टअप्स जिन्होंने मार्केट में तहलका मचाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। देखते रहे राइजिंग भारत। शुक्रिया।